आज हम वीडियो लेके आए हैं क्लास 7 का हिस्ट्री अध्याय 3 का पार्ट 2 है। पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। दिल्ली 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक सल्तनत काल में धर्म और समाज में किस तरह से चेंजिंग हुआ, किस तरह से क्या हुआ, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत जो है 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक कैसा था और इस काल में क्या क्या हुआ। तो आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। तो दिल्ली 14वीं शताब्दी महरौली की गलियों में अनजान की गूंज फैल रही थी। बाजारों में भीड़ है, लोग कपड़ा, मसाले, किताबें और लोहे के औजार खरीद रहे हैं। लेकिन इन्हीं गलियों में एक और शांति है, मस्जिद की दीवारों के भीतर, जहाँ कोई इमाम अल्लाह की बातें कर रहा है, कहीं एक बुजुर्ग किबला की दिशा समझा रहा है और एक छोटा बच्चा पहली बार सजदा करना सीख रहा है। क्या आपने कभी सोचा दिल्ली सल्तनत के दौर में सिर्फ सुल्तान ही नहीं बल्कि आम जनता की भी एक पूरी दुनिया थी। धर्म, परंपरा और समाज ये केवल किताबों में लिखे शब्द नहीं थे बल्कि लोगों की जीवन शैली, सोच और संबंधों का हिस्सा था। आज के वीडियो में हम जानेंगे मस्जिद क्या होती है, सजदा, किबला और इमाम जैसे धार्मिक शब्दों का क्या महत्व है, मुस्लिम समाज में उलेमा, सूफी और शेखों की क्या भूमिका थी और किस तरह समाज के धर्म, सत्ता और समानता के विचार एक दूसरे से जुड़े थे। ये केवल इमारतों और किताबों की कहानी नहीं है, ये है उस धार्मिक चेतना और सामाजिक बदलाव की दस्तान जिसने सल्तनत के दौर की एक संस्कृति, एक आस्था और एक परंपरा में डाल दिया। Now that we have explored religion and society during the Sultanate, let's move on the most important textbook based question, the ones that frequently appear in exams, explained clearly, memorably। तो अब वही हम लोग देखेंगे सल्तनत के अंतर्गत धर्म और समाज से रिलेटेड प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलीजन एंड सोसाइटी under the Delhi Sultanate. What do you mean by a garrison town? garrison शहर से क्या तात्पर्य है? तो आंसर जो होगा किलेबंद बसावट जहाँ सैनिक रहते हैं, और फोर्टिफाइड सेटलमेंट वेयर सोल्जर लिव्स। दूसरा क्वेश्चन है मस्जिद किस भाषा का शब्द है? मस्जिद इज द वर्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? आंसर होगा अरबी भाषा का, जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहां अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। फ्रॉम अरेबिक मीनिंग अ प्लेस वेयर पीपुल बाउ डाउन इन वर्शिप ऑफ अल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजदा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? व्हाट डज द वर्ड सजदा मीन? आंसर होगा किसी भी आराधना में घुटने और माथा टेकना, टू नी डाउन एंड टच द फोरहेड टू द ग्राउंड during worship। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमाम किसे कहते हैं? Who is called an imam? आंसर होगा मुस्लिम धर्म में सबसे सम्माननीय और विद्वान व्यक्ति को इमाम कहते हैं, द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड नॉलेजेबल पर्सन इन इस्लाम। खुतबा क्या होता है? व्हाट इज खुतबा? नमाज से पहले दिया गया धर्मोपदेश, अ रिलीजियस sermon delivered बिफोर फ्राइडे प्रेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मक्का किस दिशा में है? इन विच डायरेक्शन इज मक्का फ्रॉम इंडिया? आंसर होगा पश्चिम दिशा में, टुवर्ड्स द वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किबला क्या है? व्हाट इज किबला? आंसर होगा मक्का की ओर की दिशा जिसमें मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मक्का डैट मुस्लिम फेस ड्यूरिंग प्रेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का प्रारंभिक सुल्तान कौन था? हु वाज द अर्ली सुल्तान ऑफ दिल्ली? आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रारंभिक सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामों को फारसी में क्या कहते हैं? व्हाट इज द पर्शियन वर्ड फॉर स्लेव्स? आंसर होगा बंदगा। बंदगा कहते हैं। मोहम्मद तुगलक के समय प्रमुख इतिहासकार कौन था? हु वाज द मेन हिस्टोरियन ड्यूरिंग द reign ऑफ मोहम्मद तुगलक? आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन इलाकों में सूबेदार नियुक्त किए जाते थे वे इलाके क्या कहलाते हैं? व्हाट वेयर द रीजन्स कॉल्ड वेयर गवर्नर्स वेयर अपॉइंटेड? आंसर होगा इक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाकों की सूबेदारी संभालने वाले अधिकारियों को क्या कहते थे? व्हाट वेयर द ऑफिसर्स कॉल्ड हु मैनेज्ड द इक्तास? आंसर होगा इक्तादार या मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कृषि पर लगाया गया कर क्या कहलाता था और कितना होता था? What was the tax on agriculture called and how much was it? आंसर होगा खराज, जो लगभग 50% होता था। खराज विच वॉज अबाउट 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय कितने प्रकार के कर थे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस वेयर देयर एट दैट टाइम? आंसर होगा 3 प्रकार के, 3 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस शताब्दी में भारत आया? इन विच सेंचुरी डिड इब्न बतूता कम टू इंडिया? आंसर होगा 14वीं शताब्दी, 14th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेल खान के नेतृत्व में मंगोलों ने कहाँ हमला किया? अंडर चंगेल खान वेयर डिड द मंगोल अटैक? आंसर होगा हमारा ट्रांस ऑक्शियाना नाउ इन उज्बेकिस्तान इन 1219। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया? हाउ मेनी टाइम्स डिड द मंगोलोज अटैक दिल्ली? आंसर होगा 2 बार, 1299 से 1300 और 1302 से 1303। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए गैरिसन शहर कहाँ बनाया? वेयर डिड द अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड अ गैरिसन टाउन फॉर हिज सोल्जर? आंसर होगा शिरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने सैनिक छावनी कहाँ बनवाई? वेयर डिड द मोहम्मद तुगलक बिल्ड अ मिलिट्री कंटेनमेंट? आंसर होगा पुरानी दिल्ली, दिल्ली ए कोहना को खाली कराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? वेयर डिड मोहम्मद तुगलक शिफ्ट हिज कैपिटल टू? आंसर होगा दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोकन मुद्रा किसने चलाई? हु इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी? आंसर होगा मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली में सबसे पहले राजधानी किसने स्थापित की? हु फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड अ कैपिटल एट दिल्ली? आंसर होगा तोमर राजपूतों ने, तोमर राजपूत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? What was the administrative language during the सल्तनत पीरियड्स? आंसर होगा फारसी, पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? During whose reign did the Delhi Sultanate reach its greatest extent? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी? व्हाट वेयर द 3 मेन कैटेगरीज इन सोसाइटी? आंसर होगा पहला ईश्वरीय शांति, रिलीजियस पीस, सेकंड है नाइट और थर्ड में है परम युद्ध, परमानेंट वॉरफेयर। तो ये सारे 3 कैटेगरीज थे। शरा से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ड बाय शरा? आंसर होगा इस्लामिक कानून, ये इस्लामिक लॉ था। नेक्स्ट है जहादरी, जहादारी का क्या अर्थ है? व्हाट डज जहादारी मीन? तो आंसर होगा लौकिक मान्यता प्राप्त राज्य, अ स्टेट विथ वर्ल्डली पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। उलेमा और खलीफा कौन थे? हु वेयर उलेमा एंड खलीफा? आंसर होगा उलेमा मुसलमानों के धार्मिक नेता, रिलीजियस लीडर ऑफ मुस्लिम, और खलीफा जो थे वो इस्लामी जगत के मुखिया, हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। तो ये इस्लामिक वर्ल्ड के हेड थे जो खलीफा कहलाते थे, और जो रिलीजियस के लीडर थे वो उलेमा कहलाते थे। सल्तनत काल के 2 प्रसिद्ध केंद्रीय मंत्री कौन थे? नेम 2 इम्पोर्टेंट सेंट्रल मिनिस्टर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। आंसर होगा वजीर, प्राइम मिनिस्टर
फिनांस मिनिस्टर। आरिज ए मुमालिक मिलिट्री मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सेना मंत्री और विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? व्हाट वेयर द आर्मी और फॉरेन मिनिस्टर कॉल्ड इन द दिल्ली सल्तनत? आंसर होगा सेना मंत्री आरिज ए मुमालिक, विदेश मंत्री दीवान ए रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रांत का मुखिया क्या कहलाता था? व्हाट वाज द हेड ऑफ प्रोविंस कॉल्ड? आंसर होगा सूबेदार। तो जो प्रांत का मुखिया होता था वो सूबेदार कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का मुखिया क्या कहलाता था? व्हाट वाज द हेड ऑफ विलेज कॉल्ड? मकदम। जो गांव का मुखिया होता था वो मकदम कहलाता था और जो प्रांत का मुखिया होता था वो सूबेदार कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व से संबंधित दो प्रमुख प्रणालियां कौन सी थी? नेम टू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ दैट टाइम। आंसर होगा कनकूत और बटाई। तो ये दो शब्द थे जो भू राजस्व से संबंधित थे। नेक्स्ट है, शासक वर्ग में किन दो वर्गों को शामिल किया जाता था? नेम टू ग्रुप्स इंक्लूड इन द रूलिंग क्लास। तो आंसर होगा सुल्तान और अमीर। तो सुल्तान और अमीर को शासक वर्ग में शामिल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब के वंशज कौन कहे जाते थे? हु वेयर कंसिडर्ड द डिस्केंडेंट्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। तो ये हजरत मोहम्मद के वंशज सैयद कहलाते थे। कौन? सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के दो प्रमुख त्योहार कौन से हैं? नेम टू मेजर मुस्लिम फेस्टिवल। आंसर होगा ईद और नौरोज। ईद और नौरोज जो है वो मुस्लिम के प्रमुख त्योहार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समाज में प्रचलित दो बुराइयां कौन सी थी? नेम टू सोशल इविल्स प्रिवेलेंट एट दैट टाइम। आंसर होगा जाति प्रथा और सती प्रथा। कास्ट सिस्टम एंड सती सिस्टम, ये दोनों जो था वो दो बुराइयां था प्रचलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं के मनोरंजन के साधन क्या थे? व्हाट वेयर द मीन ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर हिंदूज? तो आंसर होगा नृत्य, संगीत और कुश्ती, डांस, म्यूजिक एंड रेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के अधीन सबसे अधिक सूबेदार थे? विच सुल्तान हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ गवर्नर्स? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सबसे ज़्यादा सूबेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? व्हाट वाज द टैक्स लेविड ऑन नॉन मुस्लिम कॉल्ड? तो आंसर होगा जजिया। ये जो जजिया था वो गैर मुसलमानों से लिया गया टैक्स रहता था। खराज भूमि का जो होता था वो जमींदारों या किसानों से लिया जाता था। तो याद रखना है आपको ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में शुरू की गई दो नकदी फसलें कौन सी थी? नेम टू कैश क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इन द 16th सेंचुरी। आंसर होगा मक्का और तंबाकू, मेज एंड टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र उद्योग के दो प्रमुख केंद्र कौन से थे? नेम टू मेजर टेक्सटाइल सेंटर। तो आंसर होगा बंगाल और गुजरात। बंगाल एंड गुजरात जो था ये दो टेक्सटाइल सेंटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कागज उद्योग के दो प्रमुख केंद्र कौन से थे? नेम टू मेजर सेंटर ऑफ पेपर इंडस्ट्री। आंसर होगा दिल्ली और गुजरात, दिल्ली एंड गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सल्तनत काल के दो प्रमुख व्यापारिक नगर कौन से थे? नेम टू इम्पोर्टेंट ट्रेड्स सिटीज ऑफ द सल्तनत पीरियड। आंसर होगा हमारा लाहौर एंड मुल्तान। लाहौर एंड मुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दो प्रसिद्ध बंदरगाह कौन से थे? नेम टू मेजर पोर्ट्स ऑफ द सल्तनत पीरियड। आंसर होगा भड़ौच और कैम्बे। तो भड़ौच एंड कैम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सल्तनत काल में आयातित दो वस्तुएं कौन सी थी? नेम टू इम्पोर्टेड आइटम्स ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो आंसर होगा घोड़े और विलासिता की वस्तुएं, हॉर्स एंड लग्जरी आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडा या गमडा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? व्हाट वाज द फेमस सेंटर फॉर इंडिगो, गोंडा या गमडा इंडस्ट्री? तो आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट है,
सल्तनत काल में रेशम कहाँ तैयार किया जाता था? वेयर वॉज सिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? आंसर होगा हमारा बनारस, पटना, मालदा और काशिम बाजार। तो यहाँ सारे जगह पे जो है रेशम तैयार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सल्तनत काल में दरगाह किसे कहा जाता था? व्हाट वाज अ दरगाह इन द सल्तनत पीरियड? आंसर होगा किसी सूफी संत की समाधि या मजार को दरगाह कहा जाता था, जहाँ लोग श्रद्धा से प्रार्थना करने जाते थे। अ दरगाह वाज द श्रेन टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट विजिटेड फॉर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर, सल्तनत काल में मदारिस का क्या महत्व था? व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ मदारिस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? आंसर होगा मदारिस एक वचन है मदरसा, इस्लामी शिक्षा के केंद्र थे जहां धर्म, गणित, विज्ञान और अरबी भाषा की पढ़ाई होती थी। मदारिस सिंगुलर मदरसा वेयर सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग दैट ताउट रिलीजियन, मैथमेटिक्स, साइंस एंड अरेबिक। तो हमारा टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का कंक्लूजन हम लोग देखते हैं कि सल्तनत काल केवल राजनीतिक सत्ता का ही नहीं बल्कि सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक संरचनाओं का भी विस्तार था। इस काल में धार्मिक संस्थाएं, कर व्यवस्था, सामाजिक वर्ग, कृषि और शिल्प उद्योग में बड़े परिवर्तन आए। मुस्लिम शासकों के साथ साथ स्थानीय परंपराओं का भी सम्मिश्रण देखने को मिला। इस्लामी कानून, शरय, सूफी परंपराएं, शिक्षा में मदरसे और कागज व वस्त्र जैसे उद्योग ने समाज को गहराई से प्रभावित किया। साथ ही हिंदू समाज में भी जाति प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां मौजूद थी। तो अभी तक हमने टोटल 50 क्वेश्चन देखा जो कि इस सारे टॉपिक से रिलेटेड था। धार्मिक पहलू, मस्जिद, सजदा, इमाम, कुतबा, किबला, मक्का की दिशा, शरल, उमेला और खलीफा सूफी परंपरा, मदरसे, प्रशासनिक ढांचा, गैरिशन शहर, इक्तादार, मुफ्ती, सूबेदार, मकतब, आरिस ए मुमाविक। तो ये सारे टॉपिक थे। उसके बाद आर्थिक और व्यापारिक पक्ष यानी कि इकोनॉमिक एंड ट्रेड एस्पेक्ट्स से जो था वो था नकली फसलें जैसे कि मक्का, तंबाकू कर प्रणाली, कनकूत, बटाई, उद्योग, वस्त्र जो बंगाल और गुजरात, कागज़ दिल्ली गुजरात, रेशम बनारस, मालदा, कासिम बाजार, गोंडा या गमडा गुजरात में, इंडिगो, व्यापारिक नगर लाहौर। तो ये सारे टॉपिक से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन देखा और एक एक टॉपिक को क्लियर किया। तो इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग जुड़े रहिए मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।